वाले कान खोल कर सुन लो, भूगोल हासिल करने वाले कान खोल कर सुन लो। अगर भूगोल हासिल करते करते तुम बूढ़े हो जाओ फिर भी मैं तुमसे आला रहूंगा, क्योंकि ये आला किसी और ने नहीं, रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। वाह वाह। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अब मैं बताऊं, मुझे आला बनाया गया। अगर मैंने कुरान सीखा है तो मैं आला हूं, आप कुरान सीखे हैं तो आप आला हैं। अब किस बुनियाद पर? दुनिया की नजरों में भी मैं आला दिखा सकता हूं, आखिरत में भी मैं आला दिखा सकता हूं, हश्र के मैदान में भी मैं आला दिखा सकता हूं। सुनो मुसलमानों, यही वो कुरान है जो कुरान बच्चा पैदा नहीं हुआ तब भी कुरान की जरूरत है, पैदा हो गया है तो कुरान की जरूरत है, लड़का चल रहा है तो कुरान की जरूरत है, जवान हो गया है तो कुरान की जरूरत है, शादी हो गई है तो कुरान की जरूरत है, और संसार में बाल बच्चे पैदा हो गए हैं तो कुरान की जरूरत है, हत्ता के बुढ़ापे में तो कुरान की जरूरत है, मौत के बिस्तर पर है तो कुरान की जरूरत है, कब्र के दिहाने पर है तो कुरान की जरूरत है, हश्र के मैदान में है तो कुरान की जरूरत है। वाह 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 वाह। ऐ मुसलमानों, मैं बताऊंगा, एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जरूरत तब होती है जब वो 18 साल का या 15 साल का जवान होता है। एक डॉक्टर को डॉक्टरियत के इल्म की पढ़ाई की जरूरत तब होती है जब वो 18 से 20 साल का जवान होता है। अच्छा, दुर्बा तमाशा ये है कि मुसलमानों, अभी 18 से 20 साल का जवान हुआ, पढ़ने के बाद, और ये जरूरत उस वक्त तक काम आ रही है जब तक तुम्हारी सांस चल रही है। वाह वाह। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक ये पढ़ाई तुम्हारी काम आ रही है। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आप डॉक्टरियत हासिल कर लिए, 20 साल की जवानी में उम्र में डॉक्टरियत हासिल करके इसी पढ़ाई से हजारों के मरीजों के मर्ज को आप दूर कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी अक्लें माऊफ हो जाती हैं, आपकी अक्लें खत्म हो जाती है, बुढ़ापे के दिहाने पर पहुंच जाते हैं, आपकी वो डॉक्टरियत वाला इल्म जो है खत्म हो जाता है। अब कोई आपसे कोई डॉक्टरियत करने नहीं आता, कोई डॉक्टरियत का इल्म लेने यानी इलाज कराने आपके पास नहीं आता। लेकिन आओ मुसलमानों, वो बच्चा जो कुरान सीख करके दूसरे को सिखा करके बुजुर्ग बन गया, बूढ़ा बन गया, अगरचे अक्ल माऊफ हो गई है, लेकिन मेरे इन आंखों ने देखा है कि अब भी माँ और बहनें ऐसे बूढ़े के पास जाकर कहती है, खतीब साहब आप अपनी ज़बान से कुरान की कुछ आयतें पढ़कर फूंक दे ताकि मेरी बीमारी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। मोहतरम बुजुर्ग, अजीज दोस्तों, कुरान की अजमत पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, कुरान की अजमत पूछना है तो उस्मान गनी से पूछो, कुरान की अजमत पूछना है उमर फारूक से पूछो, कुरान की अजमत पूछना है हजरत अली शेर खुदा से पूछो, कुरान की अजमत पूछना है गौसे जमा से पूछो, कुरान की अजमत पूछना है ख्वाजा खाजगा से पूछो। यही कुरान पढ़कर तारागढ़ के नीचे अना सागर के किनारे बैठकर हजारों काफिर से मुस्कुरा के लड़ लिए, क्योंकि कुरान इनके पास था। वाह वाह। और इसी कुरान के जरिए से आज पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलोबाला है, मुसलमान का बोलोबाला। वाह वाह वाह। ऐ मुसलमानों, कुरान तुम्हारे ये इल्म को, आप अगर आपकी अक्लें माऊफ हो गई है फिर भी कुरान आपके साथ में है, और कुरान आपको छोड़ता नहीं। डॉक्टरियत छोड़कर चली गई, इंजीनियरिंग छोड़कर चली गई, आप साइंसदान बने थे, वो सारे इल्म छोड़कर आपको चले गए, लेकिन बुढ़ापे के दिहाने पर कुरान आपको नहीं छोड़ रहा है। आओ, सिर्फ यही तक कुरान महदूद नहीं, मैंने कहा कब्र तक, कब्र से हश्र तक, तो कब्र तक कुरान आपके साथ कैसे है? कब्र तक आपको अगर नकीरैन सवाल करने आए मरने के बाद, मन रब्बो का, तो क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर था। हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगर आपको कोई मुनकर नकीर तशरीफ लाकर आपसे सवाल करे, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है?
तो आप क्या कहेंगे? मैं दुनिया में बहुत बड़ा इंजीनियर था, कहेंगे हल हो जाएगा? नहीं। लेकिन आओ मैं हदीस के रूह से एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जिस वाकया से तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जहाँ सारा इल्म खत्म है वहीं कुरान आगे बढ़कर खुद हिफाजत का दस्तबंदारी हासिल करता है। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अल्ताफ रजा शायर इस्लाम अल्ताफ रजा जिंदाबाद। मोहतरम बुजुर्ग, अजीज दोस्तों, शायर इस्लाम हाजिर हो चुके हैं। मैं आपके गांव का जाना पहचाना चेहरा हूं, लिहाजा मैं बस कुछ ही देर में अपने बातों को समेटने लगा हूं। अब सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तशरीफ फरमा है। एक साहबी रसूल आते हैं, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम सफर में थे, शाम हो गई, मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ के हम लोगों ने सोचा कि अब सफर नहीं करूंगा, अब सफर नहीं करूंगा, रात को सफर करना ठीक नहीं रहेगा। हमने खेमा लगा दिया, खेमा लगा दिया। मेरी तरफ तवज्जो करें, सारे लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। बड़ी अच्छी हदीस पाक है, हदीस पाक तो अच्छी है लेकिन गौर से सुनना भी जरूरी है, वरना वो प्याज और ब्याज वाला मामला हो जाएगा। मैंने कहा ब्याज लेना देना हराम है, तो आप कहेंगे प्याज लेना देना हराम है, तो वो चीज ना हो। हदीस सुन रहे हैं तो गौर से सुने, क्योंकि हदीस सुनकर अमल करे या ना करे, सुनने का सवाब तो मिलेगा और अमल करेंगे तो दोहरा सवाब है। मोहतरम बुजुर्ग, अजीज दोस्तों, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोग सफर में थे, मगरिब के बाद हमने एक जगह में पड़ाव किया। जैसे ही पड़ाव किया, अंधेरा चारों तरफ छा गया, तो इतने में सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खेमे से निकलकर हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला नजर नहीं आ रहा था। सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर हमने खेमे में जाकर के डेरा डाला, तो या रसूल अल्लाह, हालांकि तिलावत करने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा था, फिर तिलावत भी हो रही थी, क्या मामला है, क्या मुअम्मा है? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं, सुनो मेरे प्यारे, तुमने जहां पड़ाव किया था उस जगह में एक पुरानी कब्र है, वो कब्र मिट्टी में मिल गई है, और उस कब्र में बसने वाला इंसान दुनिया में जब तक जिंदा था सूरह मुल्क की तिलावत करता था। आज सूरह मुल्क उसका साथी बनकर उसी वक्त में वो तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सूरह मुल्क उसके लिए काफी है। मोहतरम बुजुर्ग, अजीज दोस्तों, अब वहां पर कोई इल्म नहीं चल रहा है, लेकिन सूरह मुल्क की आवाज चल रही है। क्या पता चला यही कुरान है, यही कुरान है जो आपके कब्र में साथ आने वाला, आपके कब्र में काम आने वाला। सिर्फ वही तक महदूद नहीं, मैंने कहा है हश्र के मैदान में भी कुरान की तिलावत आपके काम आएगी। कैसे? कल हश्र का मैदान होगा और अखीर में, सबसे अखीर में रमजान और कुरान खड़ा होगा। कहे ना सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये शोरा को बता दें, हमारे एक नए मेहमान आए हैं बंगला मुखर्री, उनको बता दें कि इस्लामपुर की धरती कौन सी धरती है। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मोहतरम बुजुर्ग, अजीज दोस्तों, अब जरा गौर करें, हदीस पाक में यह भी है कि कल हश्र का मैदान होगा, जब शफाअत करने वाले अंबियाए किराम शफाअत कर जाएंगे, औलियाए किराम शफाअत कर लेंगे, उलमाए किराम शफाअत कर लेंगे। हदीस की बात है कि सबसे आखिर में कुरान और रमजान खड़ा होगा। रमजान कहेगा, मौला फला बंदे को तू जन्नत जहन्नम नहीं जन्नत दे, हिफाजत की थी दुनिया में, तो अब जरूरी है कि हश्र में मैं इसकी हिफाजत करूं। मेरी सिफारिश ये है कि इसने मेरी जिस तरह दुनिया में हिफाजत थी, मेरी शफाअत दौलत इसे तू फरमा। रब तबारक व तआला रमजान की शफाअत से उस इंसान को जन्नत अता फरमाएगा।
वाह वाह। बाद में कुरान खड़ा होगा। मौला जिस तरह आज मैं इसकी शफाअत कर रहा हूं, कल इसने दुनिया में मेरी तिलावत करके मुझे सीने से लगा कर रखा था। यही वजह है कि मैं आज इसकी सिफारिश के लिए खड़ा। की है मियां बीवी का झगड़ा ठीक कर दे, ऐसा कोई इल्म तुम्हारे पास है? अरे है, लेकिन मैं सीना ठोक कर कहता हूं ऐसा इल्म कुरान में जो तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीवी के दरमियान जो अरसे से झगड़ा चला रहा है, वो झगड़े को मिनटों में खत्म कर दे। वो क्या है? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब हमारी माँ और बहनें खाना पकाती है ना, तो अब मौलवी साहब के पास ताबीज लेने की जरूरत नहीं है। किसी पर जिन आता है ना, तो उसके पास जाने की ताबीज दो नहीं, अरे तुम खुद हल कर सकती हो। कैसे? बोले जब खाना पकाना शुरू करो तो सिर्फ 7 मरतबा कुरान की सूरह फातिहा की तिलावत कर लो, कंटिन्यू कुछ दिन करो, तुम्हारा घर रश के जन्नत बनता हुआ नजर आए। कुरान ने ये हल भी दिया है। कैंसर का मर्ज है, सूरह रहमान की तिलावत करो। जिन आसिब आ चुका है, सूरह बकरा की तिलावत करो। यानी जितना भी जो भी मामला हो चुका है, सारा मामला का हल कुरान में मौजूद है। इसके अलावा जो इंसान कहते हैं कि मैंने ये इल्म हासिल कर कर बहुत ही बड़ा हासिल कर लिया है, तो सुनो, तुम जितना इल्म हासिल करते हो, सारा इल्म का मजमा, सारा इल्म का मजमा कुरान में मौजूद है। कैसे? स्टोरी तलाश करोगे, स्टोरी कुरान में मिलेगा। भूगोल तलाश करोगे, सूरह यासीन पढ़ो, भूगोल तुम्हें कुरान में मिलेगा। साइंस पढ़ोगे, साइंस तलाश करोगे, कुरान में मिलेगा। तो ये सारी चीजें कुरान में बता दी। तो तुम अगर डॉक्टर बन रहे हो तो सिर्फ एक इल्म पर कमाल हासिल कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो तो सारे इल्म पर तुम कमाल हासिल कर रहे हो, सारे इल्म पर कमाल हासिल कर रहे हो। मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक वाकया, उसके बाद मेरी तकरीर डेफिनेटली खत्म। एक वाकया कि अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक प्यारे सहाबी फजर की नमाज के बाद तिलावत करना शुरू किए। घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही तिलावत करना शुरू किए, घोड़ा उछलने लगा। फिर तिलावत बंद किए, घोड़ा इत्मीनान हो गया। फिर तिलावत करना शुरू किए, फिर घोड़ा उछलने लगा। इसी तरीके से वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घोड़ा फुदक के भाग जाए। जब अच्छे तरीके से दिन निकल आया, रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी दी। कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब भी तिलावत करने के लिए कुरान को खोलता था, तिलावत करना शुरू करता था, मेरा घोड़ा उछलता था, तिलावत करना बंद करता था, घोड़े का उछलना बंद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ प्यारे सहाबी, तुम्हारा घोड़ा वो देख रहा था जो तुम नहीं देख रहे थे। तुम्हारा घोड़ा वो देख रहा था जो तुम नहीं देख रहे थे। क्या? बोले जब तुम तिलावत कर रहे थे, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे, उसको देखकर घोड़ा खुशी के मारे उछल रहा था। और जब तुम तिलावत बंद करते थे, तो रहमत के फरिश्तों का आना बंद होता था और तुम्हारा घोड़ा खामोश हो जाता था। तो ऐ मुसलमानों, अबू हुरैरा को भी इब्लीस ने
एक अमल दिया था कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ते रहना, पढ़ के सो जाना, तुम्हारे सारे माल की हिफाजत होती रहेगी। तो ऐसे ही है कुरान की तिलावत, ऐसा ही है। तो मुसलमानों, आज हम सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर में कुरान सीखना, सिखाना, तिलावत करना सब मफकूद हो चुका है। जमीन से लेकर स्टेज तक बहुत ऐसे इंसान है कुरान नहीं जानते हैं। लिहाजा ऐ मुसलमानों, कुरान सीखो, कुरान दूसरे को सिखा करके कुरान की तालीम आम करो, ताकि तुम्हारा इस्लामपुर रश के जन्नत बन जाए। अल्लाह हमें तौफीक दे, हम नेक रास्ते पर चलकर कुरान की तालीम हासिल करके रब की रजा को हासिल कर सके, रसूल पाक की रजा हासिल कर सके। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।